तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है, भारत की सिंचाई एवं नहर, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो हाल ही में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हमारा भी चैनल का ग्रोथ हो सके। और जिस और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करिए, मैं उसको डालने का कोशिश करूँगा। तो आइए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना परसेंट है, तो आपको 2.5% है। कितना है? 2.5%। नेक्स्ट रहेंगे, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है। तो कौन सा उपाय कारगर नहीं है, तो हम देखेंगे, कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराए। तो ये सही है, क्योंकि जलाशय में गिरेगा तो प्रदूषण बढ़ाएगा। दूसरा क्या है, तो कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराए। तो ये भी सही है। तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़क जाए, तो ये सही नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि कीटनाशक छिड़कने पर क्या होगा कि उसमें जो जीव जंतु होंगे वो मर जाएंगे, जिससे जो जल होगा प्रदूषित होगा। डी में क्या है, तो सड़ी सड़ी गली वस्तुएं तालाब में न फेंकी जाए। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन के व्यू से? तो क्वेश्चन के व्यू से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। तो केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, तो वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है। वहाँ वर्षा जो है लगभग सालों भर हुआ करती है। नेक्स्ट रहेंगे, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर होता है। तो भूमिगत जो जल का उपयोग है भारत के उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देंगे, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देंगे, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो आपको महानदी पर है। और इसका नाम क्या है, तो हीराकुंड बांध है। और इसकी लंबाई पूछेगा तो 25.8 किलोमीटर, मतलब लगभग आपको 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। मतलब क्वेश्चन क्या है कि संसार का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। इसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध है। और इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट देंगे, किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिलती है। तो किस नदी परियोजना से, तो चंबल घाटी जो परियोजना है इससे मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो कौन है और किस राज्य में है, देखेंगे तो आंध्रा एवं तेलंगाना में है। कहाँ है, तो आंध्रा और तेलंगाना में है। और इसका नाम क्या है, तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट देंगे, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में जो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको वर्षा जल है। क्या है, वर्षा जल है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है। तो भारत के किस मतलब क्षेत्र में अधिकतर झील एवं तालाबों का उपयोग होता है, तो भारत का जो उत्तर भारत है उधर होता है। और इसमें भी अधिकतर किधर, तो हरियाणा, पंजाब और जो दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर झीलों एवं तालाबों का उपयोग होता है। नेक्स्ट देंगे, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो किस नदी प्रणाली का होता है, तब गंगा जो नदी है इसका जल सबसे अधिक उपयोग में आता है। नेक्स्ट देंगे, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। तो सोन नदी बिहार के आपको जो दक्षिण पश्चिम भाग है उस भाग में बहती है। नेक्स्ट देंगे, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। नेक्स्ट देंगे, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो जो कोसी परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाढ़ का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है। तो विश्व के कुल जल का महासागरों में कितना पाया जाता है, तो 96.5% कुल महासागरों में पाया जाता है। और बाकी जो 3.5% है
3.5% में भी हम लोग को जो शुद्ध पीने जोग है वो 2.5% है। कितना है शुद्ध पीने जोग? 2.5% है। और कुछ जो झील है तालाब में, उसमें जो पीने जोग है उसमें है। नेक्स्ट देंगे, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में जो स्थान है वो 132 नंबर पर। कितना है? 132 नंबर पर। नेक्स्ट देंगे, 17 नंबर क्वेश्चन का है, तो वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है? तो आपको किस राज्य में है? तो जो तमिलनाडु राज्य है वहां पर है। मतलब जो वर्षा जल जो है उसको संग्रह करना है, ऐसा मकान बनाना है जिससे जो वर्षा जल जो है उसका संग्रह हो सके। तो ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में अनिवार्य है। नेक्स्ट देंगे, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया है? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू किया है? तो 1986 में चालू किया है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन से कथन बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना के संबंध में सत्य है? तो इसमें कौन सत्य है देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, तो ये सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की पूर्ति करती है, तो ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों हमारा जो ऑप्शन है ये सही है। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, तीनों सही है। नेक्स्ट देंगे, कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है आपको किन किन राज्यों के बीच है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। किसके बीच? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, नदियों और उस पर निर्मित बांधों से संबंधित नीचे दिए गए सूची को सुमेलित करना है कि मतलब कौन जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो आइए हम उसको सुमेलित करेंगे। तो कावेरी नदी पर कौन है? कावेरी नदी पर कौन है? तो इस पर कावेरी नदी पर जो है मैटूर बांध है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। चंबल नदी पर कौन है? तो राणा प्रताप सागर है। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है। कृष्णा नदी पर कौन है? नागार्जुन सागर। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। और कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है? तो सलाल प्रोजेक्ट आपको चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट देंगे, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खदीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। जो वर्षा जल का संग्रह किया जाता है उस तरीका का नाम क्या है? तो खदीन और जोहड़ किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट देंगे, निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सही है उसको चुनिए। तो कौन सही है इसमें हम देखेंगे, जल एक जैविक संसाधन है, तो ये सही है। पृथ्वी पर मानव अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा लगभग 3% है। तो 3% नहीं है, ये कितना है? तो 2.5% है। कितना है? 2.5%। मतलब ये गलत दिया है। नेक्स्ट क्या है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है। तो नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र में अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर खाली इसमें एक सही है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है हम देखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। ए में केवल एक दिया है। नेक्स्ट देंगे क्वेश्चन, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन है? तब जो ग्राउंड वाटर है उसका सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन है? तो आपको जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु है ये सर्वाधिक ग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से किस नदी बेसिन का कुल पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है? तो किस नदी का सबसे कम है? तो स्वर्णरेखा नदी का सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो आपको कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ग्राउंड वाटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट क्या है? तो धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सही है। इसमें कूट का चयन करना है। तो हम देखेंगे कौन सही है।
तो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें, तिलैया और तालाब है। तो ये सही है कि जो धरातलीय जल के लिए मुख्य जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो नदी, झील और तालाब, ये सब है। इसमें दूसरा देखेंगे क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों में कौन सा कथन, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, जो क्वेश्चन आने लायक है एग्जाम में वही हम डिस्कस करेंगे कथन वाला। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर, नदियों में प्रदूषक का संकेंद्रण ठंड के समय में बढ़ता है। तो ये थोड़े है कि जो प्रदूषण है नदी में ठंड में बढ़ेगा और गर्मी में नहीं बढ़ेगा, तो ये सालों भर बढ़ता है, बढ़ेगा तो। नेक्स्ट क्या है, भारत के नदी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण भारत का है नदी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच जमुना नदी में होता है। तो ये सही है। भौम जल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातु फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है। तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो जल प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो एक सिर्फ गलत है और 2, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सा अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है। तो कौन सा अधिनियम जो है जल प्रदूषण से संबंधित है, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, ये सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी सही है। जल उपकर अधिनियम 1977, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट क्या है, तो जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मतलब जो जल है, जो दूषित जल है उसका पुनः चक्र करके पीने योग्य बनाने के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा लवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। तो ये सही है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। तो ये सही है, क्योंकि अगर उद्योग में काम है जल का और उसमें अच्छा पीने वाला जल का उपयोग करिएगा तो उसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए कम गुणवत्ता वाला जल का उपयोग किया जाता है। तीसरा का है, पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपलब्धता व्यापक है। तो ये भी सही है, मतलब 1, 2, 3 तीनों हमारा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो नहर परियोजना और इसकी स्थिति किस राज्य में है। तो किस राज्य में कौन नहर परियोजना है, तो घाटप्रभा नहर परियोजना। घाटप्रभा जो नहर परियोजना है कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ये सही है। उकाई नहर परियोजना ये कहाँ है, तो गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। जवाई परियोजना कहाँ है, ये तमिलनाडु जो दिया है वो गलत है। जवाई परियोजना ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है जवाई परियोजना, तो आपको राजस्थान में है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कथनों पर कथन 1 और 2 दिया है, इसमें कौन सही है और व्याख्या देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर नदी छूट गया है, प्रायद्वीपीय भारत में नदी सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। तो ये सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी होती है। तो ये भी सही है। तो हमारा ए और 2 दोनों सही है और यह व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला जो राज्य है वो कौन है, तो पंजाब है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है, किसको करता है, तो जीवन रक्षक और बचाव किसको इंगित करता है, तब आपको PWP सिंचाई को इंगित करता है। PWP सिंचाई को इंगित करता है। नेक्स्ट देंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो नलकूपों से किस राज्य में होती है, तो आपको यूपी में होता है। नेक्स्ट देंगे,
निम्नलिखित में कौन सा राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यूपी में अधिक है। नेक्स्ट देंगे, भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो आपको यूपी है। नेक्स्ट देंगे, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? तो माला नहर जो तंत्र है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपको दिनेशो जे दस्तूर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट जाएंगे, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत आपको सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है, ये एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट देंगे, भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक पूरा सिंचाई क्या क्वेश्चन? भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक जो भाग है वो पूरा होता है किसके द्वारा पूरा होता है? तो आपको जो लघु एवं बृहद परियोजना है इसके द्वारा पूरा होता है। नेक्स्ट क्या है, फरक्का की नहर जल वहन क्षमता कितनी है? फरक्का जो नहर है उसकी जल वहन क्षमता आपको कितना है? तो आपको 40,000 क्यूसेक है। नेक्स्ट है, मंगलम सिंचाई परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना आपको केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, सारण सिंचाई परियोजना। सारण सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो सारण सिंचाई परियोजना आपको गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से? सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट देंगे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है आपको हरिके बैराज से है। कहाँ से है? तो हरिके बैराज से है और यह सतलज नदी से निकलती है। नेक्स्ट देंगे, हरिके बैराज निम्न में से किस नदियों के संगम पर है? तो हरिके जो बैराज है वो किस नदी के संगम पर है? तो आपको जो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है। और इसी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत हरिके बैराज ही है। नेक्स्ट देंगे, राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान नहर या इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर, यह कहाँ से निकलती है? तो यह सतलज नदी से निकलती है। नेक्स्ट देंगे, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य जो वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका जो उद्गम है आपको सतलज नदी के हरिके बांध से निकलता है। नेक्स्ट देंगे, इंदिरा गांधी नहर जल प्रपात। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो किससे जल प्राप्त करती है? तो आपको ब्यास से, रावी से और सतलज से। किस किस नदी से? तो ब्यास, रावी और सतलज से करती है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्ति। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पुंग बांध के जल का उपयोग करता है? तो कौन है ब्यास नदी के जल का उपयोग करता है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है, कौन है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो ब्यास नदी के पुंग बांध से जल का उपयोग करता है। नेक्स्ट देंगे, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे पुरानी नहर व्यवस्था भारत में वो कौन है? तो गंग नहर है। कौन है? गंग नहर है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था इन्होंने? तो इन्होंने 1927 में करवाया था। और उस वक्त जो भारत के वायसराय थे, अंग्रेज वायसराय कौन थे? तो इरविन से उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो 58 कहते हैं, घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। तो ये गलत है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, तो ये सही है। निजाम सागर मजीरा नदी पर स्थित है, तो ये सही है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये सही है। नेक्स्ट देंगे, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल जो है वो गंगा पर है, तो ये गंगा पर है। और कहाँ है? तो नरौरा में है, और नरौरा यूपी में है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? तो किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? तो त्रिवेणी नहर से। किससे? त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट देंगे, हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई जो योजना है किससे संबंधित है? तो बंजर भूमि के विकास के लिए संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना संबंधित है किससे? तो जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? बकिंगम नहर स्थित है। बकिंगम नहर जो है वह कहाँ स्थित है? तो कोरोमंडल
जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर बकिंघम नहर स्थित है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो किस क्षेत्र में होता है सर्वाधिक जल का उपयोग? तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे लाभान्वित वाला राज्य आपको कौन कौन है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट देंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो कौन सी नदी जो है सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी है। नेक्स्ट देंगे, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? सर्वाधिक लाभ मिलता है तो आपको मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो आपको मेघा पाटेकर जो है सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? तो जो बाण सागर बांध है यह नर्मदा नदी पर नहीं है। या किस नदी पर है? तो आपको यह सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर है। और बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो इंदिरा सागर जो बांध है यह कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर इंदिरा सागर बांध है। और बाण सागर सोन नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया? तो आपको जो इंदिरा सागर बांध जो है उसके चलते जो मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा था वो जलमग्न हो गया। नेक्स्ट देंगे, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना आपको नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय का विरोध कर रहा है। किस बांध का कर रहा है? तो आपको जो सरदार सरोवर बांध है उसी का। क्वेश्चन फिर से हम देंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो आपको सरदार सरोवर बांध का। नेक्स्ट देंगे, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किस राज्य का है? तो आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। भाखड़ा नांगल जो एक संयुक्त परियोजना है कहाँ कहाँ का है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। नेक्स्ट देंगे, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट देंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध आपको सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो कौन जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हम देखेंगे, जो शिव समुद्रम है तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपको कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी का जल बंटवारा किससे संबंधित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और हाल ही में जो इसमें विवाद शुरू है किसके बीच? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद शुरू है हाल ही में। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जो जल विवाद है किससे संबंधित है? तो कावेरी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देंगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? तो आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तो महानदी पर बनाया गया है। और इसकी जो लंबाई है कितना है? तो यह 25.8 किलोमीटर है। कितना है? तो 25.8 किलोमीटर है। और यह कहाँ है? तो आपको उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देंगे,
महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो महानदी पर निर्मित बांध का नाम ये हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट देंगे, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो चंबल नदी पर आपको गांधी सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो आपको चंबल घाटी परियोजना जो है इसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर जो बांध है वो किस एक का भाग है? तो आपको जो चंबल परियोजना है इसका ही भाग है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो कौन जो है वो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है और कौन है? तो इस देखेंगे हम कौन कौन है। तो आपको 90 का हो जाएगा। कौन कौन? तो गांधी सागर जो है वो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। और कौन है? तो जवाहर सागर। कौन कौन है? गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। कौन कौन? तो गांधी सागर और एक जवाहर सागर। और कौन कौन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन नहीं है? तो आपको जो गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर और जो गोविंद सागर है ये नहीं है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है वो किस नदी से संबंधित है? तो रिहंद नदी से संबंधित है। और कहाँ है? तो यूपी में है। और गोविंद सागर जो है यह कहाँ है? तो गोविंद सागर झील नदी झील है। गोविंद सागर क्या है? तो झील है। और यह सतलज नदी पर जो भाखड़ा बांध बना है उसके द्वारा निर्मित हुआ है। तो एक कृत्रिम झील है। कौन है? गोविंद सागर जो है कृत्रिम झील है। और ये सतलज नदी पर भाखड़ा नामक डैम जो बना है उसके चलते निर्मित इसका हुआ है। और गोविंद बल्लभ पंत है रिहंद नदी पर। तो हमारा इस क्वेश्चन का चंबल घाटी परियोजना से संबंधित कौन है? तो गांधी सागर और जवाहर सागर। तो इसमें कौन नहीं है? तो 3 और 4 ऑप्शन देखेंगे किस में है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4 संबंधित है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? कौन सा जलाशय जो है वो चंबल नदी पर बना है? तो आपको राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट देंगे, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित क्या है क्वेश्चन? टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? तो आपको जो भागीरथी नदी है उस पर किया जा रहा है। नेक्स्ट देंगे, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है आपको भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देंगे, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट देंगे, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध जो है आपको बराकर नदी पर स्थित है। और मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये भी बराकर नदी पर स्थित है। कौन कौन? तो मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है कि मतलब कौन सही है और कौन गलत है और सही व्याख्या करता है कि नहीं। कथन और कारण है। तो आइए हम देखते हैं। पहला कथन में क्या है? तो कथन में है आपको दामोदर घाटी कॉरपोरेशन का विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख के नाम से जानी जाती है। तब पश्चिम बंगाल का शोक क्वेश्चन आता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहता है? तो ये दामोदर नदी को कहते हैं। मतलब पहले जो पश्चिम बंगाल में ये बहुत तबाही लाती थी। दूसरा क्या है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्र से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका जो बहाव है वो बहुत धीमा हो जाता है। तो ये सही है। मतलब कथन सही है और कारण भी सही है और यह व्याख्या भी कर रहा है। तो दामोदर नदी का जो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं क्योंकि वहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती थी लेकिन अब नहीं आता है। और एक बिहार में है कोसी नदी जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। और यहाँ के जो हमारे सुशासन बाबू सरकार है उनके द्वारा ये नदी का जो जल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना आपको 1948 में हुई है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित परियोजना है और नदियां है मतलब कौन परियोजना किस नदी पर है इसको हमें मिलान करना है। तब देखेंगे हम। आइए, कौन परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर।
खड़कवासला परियोजना, खड़कवासला परियोजना मुथा नदी पर है। म्यूराक्षी परियोजना आम्बी नदी पर है। म्यूराक्षी परियोजना आम्बी नदी पर, खड़कवासला मुथा नदी पर, जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका ऑप्शन हमारा कौन होगा, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, तो आइए हम देखेंगे। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर, तो ये सही है। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तावा परियोजना कृष्णा नदी पर, तो नहीं, ये तावा पर जो प्रोजेक्ट है तावा नदी पर है और यह कहाँ है, तो एमपी में है। कहाँ है, तो एमपी में तावा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देंगे मैतूर डैम, मैतूर डैम कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पर, मैतूर डैम कावेरी नदी पर। तो हमारा ऑप्शन ये गलत दिया है, तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है, तावा नदी पर ही स्थित है मध्य प्रदेश में। और मिदनापुर नहर कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे सही जोड़ बनाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही ऑप्शन चुनना है, मतलब मिलान करना है कि कौन किसका आंसर कौन होगा। तो आइए हम देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड परियोजना जो है किस कहाँ है, तो हीराकुंड परियोजना आपको उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है, तो तारापुर जो परमाणु केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। और कुंदरेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है, तो कुंदरेमुख पहाड़ियाँ आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सी होगा। कौन होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो कौन है, तो चुक्का परियोजना है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो भूटान में हुआ है। चुक्का परियोजना का जो भारत भूटान के सहयोग से बनाया है। नेक्स्ट क्या है, तो निम्नलिखित जो परियोजना है उसकी कहाँ स्थिति है, मतलब किस नदी पर स्थिति है परियोजना की, उसको हमें मिलान करना है। तो आइए हम मिलान करेंगे। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा परियोजना का किस नदी पर है, तो भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना आपको किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इंडुकी परियोजना पेरियार नदी पर है। और नागार्जुन सागर कहाँ है, तो नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर। तो भाखड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इंडुकी पेरियार पर और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें बी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो ये कौन है, तो तेलुगु गंगा है। कौन है, तेलुगु गंगा। नेक्स्ट देखेंगे तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलता है, तो तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा, तो आपको मद्रास को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आपको जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट देंगे अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। ये याद रखिएगा ट्रिक से। अलमाटी मतलब माटी, माटी कौन भगवान खाते थे, तो कृष्ण भगवान माटी खाते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जाएंगे सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, मतलब कौन जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो आइए हम देखते हैं किसकी स्थिति किस राज्य में स्थित है। तो मैटूर बांध कहाँ है, तो मैटूर बांध ये तमिलनाडु में ही स्थित है। और किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। म्यूराक्षी जो परियोजना है ये किस कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है और यह म्यूराक्षी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है इसमें का, नेक्स्ट 2 और वो है ऑप्शन में, तो नागार्जुन सागर यह कहाँ है, नागार्जुन सागर आपको कहाँ है, नागार्जुन सागर, सॉरी ये गलत हो गया, गलत मैंने बता दिया है। पिछला जो ऑप्शन है पिछला का है म्यूराक्षी परियोजना जो है यह कहाँ है, तो म्यूराक्षी परियोजना आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी नदी पर है
और कहाँ है, तब पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहाँ है, तो नागार्जुन सागर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और हीराकुंड बांध जो है, ये हीराकुंड उड़ीसा में है। कहाँ है हीरा, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, हीराकुंड उड़ीसा में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। और जो दो ऑप्शन है, मैटूर बांध, मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। और मयूराक्षी जो है, मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। और कहाँ है, तब पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना और किस नदी पर स्थित है। तो जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो आइए हम देखेंगे इंडुकी परियोजना। इंडुकी परियोजना कहाँ है, तो पेरियार नदी पर स्थित है। माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद कहाँ है, तो गोदावरी नदी पर। पोचमपाद गोदावरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, इंडुकी पेरियार, माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। तो आइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखेंगे हम शिव समुद्रम। शिव समुद्र किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, जयकवाड़ी गोदावरी नदी और टिहरी भागीरथी नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए ही दिया है सही, जो सही है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है, मतलब कौन सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें कौन सही है हम देखेंगे। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, तो ये सही है। और यह यूपी में स्थित है, रिहंद नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी सही है। मैथन बांध, मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, तो ये सही है। दामोदर मैथन जो बांध है, दामोदर नदी की एक सहायक नदी जो है बराकर उस पर स्थित है। कहाँ है, तो बराकर नदी पर स्थित है। मतलब 1 2 3 चारों सही है। तो चारों ऑप्शन हम देखेंगे, जो चारों 1 2 3 4 है किस ऑप्शन में दिया है। तो आइए देखते हैं हम, तो चारों ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है वो कौन है, तो आपको सिद्रा बाग है। कौन है, सिद्रा बाग है। नेक्स्ट देंगे भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना आपको दार्जिलिंग में हुई। कहाँ हुई, तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित सूची 1 में बांध है या सूची 2 में प्रदेश है, मतलब कहाँ स्थित है, इसमें मिलान करना है। तो आइए हम मिलान करेंगे। तो फरक्का, फरक्का कहाँ है, तो फरक्का आपको पश्चिम बंगाल में है। घाटप्रभा कहाँ है, तो घाटप्रभा आपको कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। काकड़ापाड़ा गुजरात में है। तो फरक्का पश्चिम बंगाल, घाटप्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा और काकड़ापाड़ा गुजरात में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन आइए हम देखेंगे कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में ही दिया है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये जो बांध है और झील है और किस नदी पर स्थित है, ये कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हम देखेंगे, आइए हम 17 नंबर का गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर कहाँ है, गोविंद सागर ये बांध है कहाँ है, तो ये सतलज नदी पर है। गोविंद सागर झील है, क्या है, गोविंद सागर झील है, सतलज नदी पर है। कुलेरू झील कहाँ है, तो कुलेरू जो झील है वो कृष्णा नदी पर दिया है, जो नहीं है कहाँ है, तो ये गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। उकाई जलाशय जो है ये ताप्ती नदी पर है। बुलर झील जो है ये जम्मू का, ये झेलम नदी से निर्मित होता है। कौन, बुलर झील किससे निर्मित होता है, मतलब बुलर झील में जो पानी किस नदी का जाता है, तो झेलम नदी का जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है, तो कालागढ़ जो बांध है किस नदी पर बना है, तो कालागढ़ जो बांध है आपको जो रामगंगा नदी है उस पर बना है।
और यह कहाँ है तो उत्तराखंड में है। और यह जो कालागढ़ बांध है यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी एवं कंक्रीट द्वारा निर्मित बांध है। इसमें सीमेंट का मतलब उपयोग नहीं किया है। किसमें तक कालागढ़ बांध में। और यह कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड के पौली गढ़वाल में स्थित है। तो ये क्या है तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी और कंकड़ से निर्मित है। नेक्स्ट देंगे तावा परियोजना कहाँ है तो तावा परियोजना कहाँ है तो तावा परियोजना आपको हो जाएगा होशंगाबाद में है। कहाँ है तो होशंगाबाद में है। होशंगाबाद कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देंगे पोंग बांध किस नदी पर है तो पोंग बांध आपको ब्यास नदी पर है। किस पर है ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट देंगे मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा जो बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर हुआ है तो कोठारी नदी पर। और यह कहाँ स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देंगे तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है तो तुलबुल परियोजना का संबंध आपको झेलम नदी से है। नेक्स्ट देंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर है तो क्वेश्चन रिपीट कर गया तो झेलम नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देंगे बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन है तो जो बगलिहार परियोजना है वो किस नदी पर है तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही यह कहाँ स्थित है तो यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और स्थिति मतलब कौन सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है यह हमें मिलान करना है। तो आइए हम देखेंगे मिलान करना है। तो दमन गंगा कहाँ है तो दमन गंगा आपको गुजरात में ये सही है। गिरना महाराष्ट्र में ये भी सही है। पंबा केरल में ये भी सही है। मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही है। तो तीनों ऑप्शन किस में है तो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट देंगे तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना आपको कहाँ स्थित है तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है तो उत्तराखंड में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है महाकाली सिंध निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है तो जो महाकाली सिंध निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है तो यह नेपाल के बीच है। महाकाली सिंध किसके बीच है तो भारत और नेपाल के बीच है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है मतलब कौन सुमेलित है हमको देखना है। तो कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है तो ये सही है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में है तो राणा प्रताप सागर जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो नरौरा यूपी में है ये सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट देंगे मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है यह कहाँ अवस्थित है तो यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट देंगे निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है कौन है जो सुमेलित नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं है हम चेक करेंगे। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है तो ये सही है। चंबल परियोजना कहाँ है दिया है तो चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा दिया है जो सही नहीं है क्योंकि जो चंबल परियोजना है वह राजस्थान और एमपी में है। कहाँ है तो राजस्थान और एमपी में चंबल परियोजना है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में है तो ये सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब में है तो ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देंगे निम्न में से किस एक राज्य में सुइल नदी स्थित है। किस राज्य में सुइल नदी स्थित है तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिखित परियोजना जो है और किस राज्य में अवस्थित है और कौन इसमें सुमेलित नहीं है इसको चेक करना है। तो जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है तो ठीक है। चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है तो ये भी सही है। कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम केरल में है तो शिव समुद्रम केरल में नहीं है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है तो ये सही है। यह किस नदी पर है तो चंबल नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शिव समुद्रम जो है केरल में नहीं है यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देंगे निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो इसमें भी छाटना है कि कौन गलत है। नांगल बांध सतलज नदी पर है तो ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है सही है।
नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, तो ये सही नहीं है, क्योंकि नागार्जुन जो सागर है वह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल क्या है? तो यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देंगे, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देंगे, तीस्ता जल विद्युत परियोजना है, यह सिक्किम में स्थित है। और यह है तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो आपको पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको हमें मिलान करना है कि मतलब कौन कहाँ अवस्थित है। तो आइए मिलान करेंगे। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध यह कहाँ है? तो बेतवा नदी पर। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध आपको भागीरथी नदी पर है। रामगंगा परियोजना कहाँ है? तो रामगंगा नदी पर। आइए फिर से देख लेंगे। रिहंद परियोजना सोन नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर, और रामगंगा परियोजना आपको रामगंगा नदी पर ही स्थित है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा है, और क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलहुस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहुस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन आपको चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित है हम देखेंगे। तो आइए, दुलहुस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, सही है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर, यह भी सही है। नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर, तना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देंगे, जलाशय और राज्य, इसको हमें मिलान करना है कि मतलब कौन सा जो जलाशय है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो आइए हम मिलान करेंगे। भद्रा, भद्रा जलाशय, भद्रा जलाशय है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भवानी सागर कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। और गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। तो भद्रा जलाशय कर्नाटक में, भवानी सागर तमिलनाडु में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो आइए हम देखेंगे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही है। तिलैया बांध, तिलैया बांध ये गलत दिया है, कुरनारी नदी पर नहीं है। तिलैया बांध जो है आपको बराकर नदी पर है। किस पर है? तब बराकर नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एक इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो ये बढ़िया से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। नागल बांध, नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर है, एक गलत दिया है। नागार्जुन सागर जो है वो किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है वो जलाशय है, वो कहाँ स्थित है? तो आपको यूपी में स्थित है। कहाँ है? यूपी में है। और यह किस नदी पर है? रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ सागर है यही है। यह कहाँ है? तो यूपी में ही है। नेक्स्ट देंगे, नदियाँ और बांध, इसको मिलान करना है। तो आइए हम मिलान करेंगे कि कौन नदी जो है नदी पर निम्न किस नदी पर कौन बांध स्थित है। तो आइए बेतवा बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है। महानदी पर हीराकुंड है। और चंबल नदी पर कौन है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर है। अब ताप्ती पर है काकड़ापाड़ा, काकड़ापाड़ा बांध ताप्ती नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। महानदी पर हीराकुंड है। और बेतवा और माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जो है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना आपको यूपी और बिहार का है। यहाँ पे बिहार छूट गया है क्योंकि गंडक परियोजना यूपी और बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे,
नदी घाटी परियोजना और यह किस नदी पर यह परियोजना स्थित है। तो आइए हम मिलान करेंगे। तिलैया बांध किस नदी पर है। तो बराकर नदी पर है। पंचेत बांध कहाँ है। दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पर। और माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तब तिलैया बांध बराकर, पंचेत बांध दामोदर, राणा प्रताप सागर चंबल, माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट देंगे। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो इसको भी हम आइए मिलाएंगे कि कौन होगा इसका ऑप्शन। आइए मिलान करते हैं। अड़तालीस का क्वेश्चन का मिलान करेंगे। रिहंद परियोजना किस नदी पर है। तो रिहंद परियोजना आपको किस नदी पर है। तो रिहंद नदी पर ही स्थित है। नागार्जुन सागर कहाँ है। तो नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद किस नदी पर है। तो गोदावरी नदी पर है। और माता टीला किस पर है। तो ये बेतवा नदी पर। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, पोचमपाद गोदावरी नदी पर, और माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। कौन सा बांध जो है वह सिंचाई के लिए नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा बांध है सिंचाई के लिए नहीं है। तो आपको जो शिव समुद्रम है यह सिंचाई के लिए नहीं है। नेक्स्ट देंगे। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बमली प्रोजेक्ट जो है कहाँ है। तो बमली प्रोजेक्ट जो है अब आपको महाराष्ट्र में, और किसके किसके बीच विवाद है। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच है। कहाँ है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच इसका विवाद है। नेक्स्ट आइए मिलान करेंगे कि जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो आइए देखते हैं। दुलहोस्ती परियोजना किस नदी पर है। दुलहोस्ती परियोजना आपको चिनाब नदी पर है। किस पर है। चिनाब नदी पर। गांधी सागर है चंबल नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। तवा परियोजना तवा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। मलपूझा बांध किस नदी पर है। तो जो मलपूझा बांध है यह किस नदी पर है। तो मलपूझा नदी पर ही स्थित है। और कहाँ है। तो यह केरल में स्थित है। कहाँ। तो केरल में मलपूझा बांध मलपूझा नदी पर ही स्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आइए देखेंगे। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो चेरुथानी जो बांध है यह पेरियार नदी पर अवस्थित है। और कहाँ है। तो केरल में स्थित है। पेरियार नदी पर केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण आपको सतलज नदी पर हुआ है। नेक्स्ट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखा है। तो इन्होंने किस नदी पर रखा है। तो उत्तरी कोयल नदी पर रखा है। और यह कहाँ है। तो उत्तरी कोयल जो नदी है वह बिहार व झारखंड की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे। अलियार ईसापुर और कंगसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। मतलब ये क्या है। तो ये जल भंडार है। क्या है। जल भंडार है। आइए मिलान करना है हमें। अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है और इसमें कौन कौन से राज्य जो है उसमें सम्मिलित है। तो हम देखेंगे कौन कौन राज्य किस विवाद में सम्मिलित है। तो महदाई जल विद्युत विवाद महदाई जल विद्युत जो जल विवाद है इसमें कौन कौन राज्य है। तो इसमें आपको गोवा है। कौन है। गोवा और महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। कौन है। महदाई जल विद्युत विवाद में 3 राज्य हैं। कौन कौन। तो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। कौन कौन है। तो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोदावरी जल विवाद में कितने राज्य हैं। तो इसमें 5 राज्य हैं। और कौन कौन है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कौन कौन है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, और उसके बाद है आपको कर्नाटक। कौन है। कर्नाटक है। और नर्मदा जल विवाद में कौन कौन राज्य है। तो इसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन है। तो गुजरात है और उसके बाद एमपी है और उसके बाद महाराष्ट्र है
और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान स्थित है। तो नर्मदा जल विवाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच। और गोदावरी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक के बीच। और महादाई जल विवाद गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। नेक्स्ट आएंगे महानदी जो जल विवाद है वो किसके बीच है? महानदी जल विवाद वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है। तो हमारा ऑप्शन इसमें एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो हुंड्रू प्रपात सोनलेखा नदी पर है, चचाई प्रपात बिहार नदी पर है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये सही है। और जो बूढ़ा घाघ प्रपात है ये कांची नदी दिया है, जो कांची नहीं होगा यह बूढ़ा नदी पर ही होगा। बूढ़ा जो घाघ प्रपात है बूढ़ा नदी पर है। और यह कहाँ है? तो ये आपको झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपको जमुना बेसिन से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना आपको चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर झील कल्पसर परियोजना यह कहाँ स्थित है? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना आपको गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है खत्म हो गया। नहर से और बांध से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये खत्म हो गया। और आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि अब क्वेश्चन भी ज़्यादा है और जो क्वेश्चन भी है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप तैयारी करते हैं तो आप क्वेश्चन देखिएगा तो खुद आपको बुझा जाएगा। तो हमारा जो 7 नंबर चैप्टर है भारत की नहर एवं सिंचाई परियोजना, इसका जो है ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। और आगे हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का अगर कोई चैप्टर अगर अच्छा होगा एग्जाम के व्यू से तो उसको लाएंगे, और नहीं तो हम हिस्ट्री या पॉलिटी का कोई एक का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो देखिए और शेयर, आप भाई बहनों से निवेदन है कि थोड़ा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और लाइक करिए। और जिस पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट करिए, हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। थैंक्स दोस्तों।